मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही अच्छे दिन से होती है क्योंकि उस दिन कुछ लोगों का बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत ही बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है जिसके लिए 8 लोगों को चुना गया था और वो सब एक्साइटेड थे। उन लोगों को एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाया जाता है। उसमें 8 सीट्स थी और हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर था। उन पर कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था। उस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा हुआ था। फिर एक आदमी आता है जो इन्विजिलेटर था। वो कहता है कि यहाँ तक तुम 8 लोगों को चुना गया है जो कि बहुत मुश्किल टास्क था, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और मैं जो कहूँ वो ही करना। वो कहता है कि आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा और उसके आपको 80 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके लिए 3 रूल्स भी होंगे। पहले, आप में से कोई भी गार्ड और मुझसे बात नहीं कर सकता। दूसरा, अपने एग्जाम पेपर को खराब नहीं कर सकता और तीसरा, अपना एक भी स्टेप वो इस रूम से बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो उन सब से पूछता है कि सो एनी क्वेश्चन, और सब खामोश रहते हैं और वो ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और जब सबकी नज़र अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो वो ब्लैंक होता है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसी दौरान एक लड़की उस पेपर पे लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ, लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब जो कर दिया था। वो सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उनमें से एक लड़का कहता है, हम गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम आपस में तो बात कर सकते हैं। और उन्हें कोई भी बाहर नहीं निकालता और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। और वो कहता है, इसमें हमें जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। और तभी एक और आदमी कहता है कि ये हम सब मिल के ढूंढना पड़ेगा। फिर सब अपने अंदाजे शुरू कर देते हैं कि शायद हमारा टीम वर्क है या इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर हमें खाली दिया। एक कैंडिडेट अपना नाम बताने लगता है और दूसरा कहता है कि नाम ना बताना भी इस इंटरव्यू का हिस्सा है। फिर वो एक दूसरे का निकनेम रखते हैं। उनमें से एक काला होता है तो उसका नाम वो ब्लैक रखते हैं और एक गोरे लड़के का नाम वाइट और एक के बाल ब्राउन होते हैं तो उसका नाम ब्लॉन्ड रखते हैं। और वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक लड़का तो बहुत चुपचाप बैठा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सबसे इंटरेस्टेड ही नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने तो हमें सीट से उठने से भी मना नहीं किया। और वो खड़े हो जाते हैं और तब भी गार्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। वहाँ एक लड़की कहती है कि इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ क्वेश्चन इनविजिबल हो। फिर फौरन वो लड़का पेपर को लाइट के सामने रखता है, लेकिन फिर भी कुछ नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कहती है, हो सकता है कि पेंसिल शेडिंग से वो हमें हिडन क्वेश्चन नजर आ जाए। फिर व्हाइट कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई करती, वो ट्राई करने ही वाली होती है। तो ब्लैक उसे आवाज देता है कि रुक जाओ, तुम्हें याद नहीं इन्विजिलेटर ने कहा था कि पेपर खराब नहीं करना, अगर खराब किया तो निकाल दिया जाएगा। वहां पर एक वो लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे की शीट पे लिखे हों और हमें उसका जवाब देना हो। लेकिन फिर ब्लैक कहता है कि हो सकता है हम सब लोगों को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो हम सब में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। और फिर व्हाइट उठता है और सारों के पेपर चेक करने लगता है। वो लड़का जो चुपचाप बैठा था उसने भी अपना पेपर चेक नहीं करवाया था। व्हाइट उसके पास आ जाता है और उसका पेपर भी चेक करता है और उसके क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं था। फिर वो कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम अपना क्वेश्चन ढूंढ सके। और तभी ब्लैक कहता है कि ये इस चीज से लिखा गया हो जो आम लाइट में नजर ना आता हो। और तभी ब्लॉन्ड देखती है दीवारों में एक जगह से ब्लू लाइट नजर आ रही होती है। वो ये सोचते हैं कि हम इस लाइट में इस पेपर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें उस लाइट को ऑन करने का और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का बटन ही नहीं मिलता। फिर ब्लैक कहता है कि ये इमरजेंसी लाइट्स हैं हमारी, ये लाइट्स ऑफ होंगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी और इसके लिए हमें तमाम लाइट्स को ब्लास्ट करना पड़ेगा। और फिर वो एक एक करके सब लाइट्स को तोड़ देते हैं और ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो सब अपने क्वेश्चन पेपर ब्लू लाइट में रख के देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। वो सारे काफ़ी परेशान थे क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स गुजर गए थे और अब उनके पास 1 घंटा बचा था। फिर वाइट कहता है कि हमें इन्विजिलेटर अपना पेपर ख़राब करने से मना किया था, लेकिन किसी और का तो नहीं। फिर वो उस लड़की के पेपर को शेडिंग करते हैं जिसको गार्ड ने पहले निकाल दिया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वाइट कहता है कि पेपर के 4 टुकड़े किए जाएं और फिर उसके ऊपर पानी फेंक के चेक किया जाए कुछ नज़र आता है या नहीं। वो उन्हें कोने में रखता है और उस पर टॉयलेट कर देता है। सब उसकी इस हरकत से काफ़ी परेशान होते हैं और इसे बुरा भला कहने लगते हैं। और जो आदमी अभी तक खामोश था वो रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है और एक लड़की
लड़की बताती है कि ये कह रहा है कि इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। और फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या पता ये एग्जाम ना हो बल्कि गेम हो, और उसे एक बहुत बड़ा ब्लैक मिरर नजर आता है और वो कहता है कि क्या पता इन्विजिलेटर इसकी बैक साइड पे बैठकर सारों के साथ मिलकर हमारा तमाशा देखकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो। और उसमें से एक लड़की कहती है कि ये कंपनी ऐसा नहीं कर सकती और इसका सीईओ सब पर नजर रखता है, अगर हुआ भी तो वही होगा, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें एक और अजीब बात का पता चलता है कि जितने लोग इंटरव्यू देने आए हैं इन्हें कंपनी का नाम तक नहीं पता। दरअसल ये कंपनी किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी, ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसानों को हर घंटे में मेडिसिन लेनी होती है जिससे ये बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि ये इस कंपनी को काफी नुकसान हुआ था जिसके बाद उसने हायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन वो लड़की कहती है कि क्या पता ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है कि उन्होंने बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। और वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो वो बहुत तरक्की करेंगे, हो सकता है कि वो हमें हायर कर रहे हो। और सबको फायर अलार्म नजर आता है और वो सोचते हैं कि क्या पता इसमें कोई केमिकल हो जो पिक्चर को और इस क्वेश्चन पेपर पे भी कोई ऐसी चीज़ बनी हुई हो जो उस केमिकल के गिरने के बाद हमें शो हो जाए। और एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वो आग लगाकर उसके सामने रखे तो पानी या फिर वो केमिकल छोड़ दे। लेकिन वो जब लाइटर लेकर ऊपर चलती है लाइटर की आग उस तक नहीं पहुंच रही थी, तो वाइट उसे नीचे से पेपर रोल करके पकड़ाता है कि तुम इसको आग लगाकर इसे पास पहुंचा दो। लेकिन फायर अलार्म ऑन होने के बाद वो देखता है कि वो उसका पेपर होता है, जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो जाता है और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। और अब उस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। वाइट की सर्कस से ब्लैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि आई शुड योर पंच लाइट्स आउट, जिसके बोलते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। ब्लॉन्ड उसे गुस्से से बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया है। तो पास खड़ा लड़का कहता है उसने कहा लाइट्स आउट तो सब लाइट्स ऑफ हो गई हैं, अब मैं कहूंगा लाइट्स ऑन तो सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि ये लाइट वॉइस कमांड से चलती थी। और वहां पर जो आदमी खामोश बैठा हुआ था उसे इनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू हो जाता है। और वाइट कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ दो, तो वो इमोशनल होकर पेपर को फाड़ देता है और गार्ड उस खामोश बैठे हुए आदमी को भी बाहर निकाल देता है। और जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिर कर टूट जाती हैं। ब्लैक को वाइट पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसको पंच मारता है जिसकी वजह से वाइट बेहोश होके गिर जाता है। और फिर ब्लैक उसे उठाकर चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं उतारता। इसी दौरान एक लड़की उसके मुंह से पट्टी उतार देती है और फिर वो कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। फिर हमें पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी और उसे हर घंटे बाद मेडिसिन लेनी पड़ती थी। वो कहता है कि मुझे उस क्वेश्चन का पता चल चुका है। वो कहता है कि मुझे मेडिसिन खिला दो तो मैं तुम लोगों को भी बता दूं। लेकिन जब उसकी पॉकेट्स चेक की जाती हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह वो दोबारा बेहोश हो जाता है। वहीं पर एक लड़के को एक लड़की पे शक हो जाता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी। वो कहता है कि जान चुका हूँ कि तुम इसी कंपनी में काम करती हो और तुम हम पर नजर रख के लिए यहाँ पर हो और हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के यहाँ पर हो। मुझे बताओ हमारा क्वेश्चन क्या है। वो कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ स्टूडेंट हूँ और मैंने कभी भी कंपनी के सीईओ को नहीं देखा और यकीन करो मुझे क्वेश्चन का भी नहीं पता। तभी वो देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है। ब्लॉन्ड सबसे कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है और तभी ब्लैक कहता है कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वही बीमारी है जो मेरी बीवी को भी थी। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि वाकई में इसके पास मेडिसिन थी और अगर इसके पास मेडिसिन नहीं है तो लगता है कि हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। और जहां इनके पास सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे वो एक दूसरे को चेक करते हैं लेकिन किसी को भी मेडिसिन नहीं मिलती। और एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जो कहता है कि मुझे तुम पर शक है। वो कहती है तुम्हारी च्युइंगम किधर फेंकी है। और जब वो देखती है तो उसके बबल में वही पिल होती है और वो वाइट को खिलाने लगती है। वो लड़का जिसके बबल गम से वो पिल निकलती है वो अपना हाथ जोर से मारता है जिसकी वजह से वो ट्रेनिश में गिर जाती है। वहां पर किसी का भी हाथ नहीं जा रहा था। तो वो लड़की कैमरे में जाकर कहती है इन्विजिलेटर तुम्हें देख नहीं रहा कि ये मर रहा है। गार्ड आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। फिर ब्लॉन्ड पिन से उस पिल को बाहर निकाल कर वाइट को खिला देती है। अब यहाँ सिर्फ 4 बचे थे और फिर सब वाइट से पूछते हैं कि हमने तुम्हें पिल खिला दी है, अब तुम बताओ क्वेश्चन क्या है। वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है और जो सबसे आखिर में बचेगा वो इसका आंसर है। ये कहते ही वो गार्ड के पास पहुंचता है क्योंकि उसके पास गन थी। लेकिन पहले ब्लैक पहुंच जाता है और गन ले लेता है और वाइट पे गन पॉइंट कर देता है। वाइट कहता है कि अच्छा अब तुम मुझ पे गोली
चलाओगे तो चलाओ। ब्लैक शूट करता है तो गन नहीं चलती। वाइट फौरन से गन ले लेता है और वो भी शूट करता है, लेकिन उससे भी गन नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पे तो फिंगरप्रिंट गार्ड का ही लगा हुआ है। वाइट फिंगर लगाता है गार्ड की और उस लड़के पे पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा बच चुका था। वो डर कर उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लैक, व्हाइट और ब्लॉन्ड। और फिर वो ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है यहाँ से बाहर जाने की। ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, तो ब्लॉन्ड कहती है कि मैं चली जाती हूँ। जैसे ही वो डोर के पास पहुँचती है और कहती है लाइट्स आउट, इसी के साथ लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो वहाँ पर छुप जाती है और व्हाइट बिना देखे इधर उधर शूट करने लगता है। और जब वो कहता है कि लाइट्स ऑन, तो वो देखता है कि वो फायर उस ब्लैक की चेस्ट पर लग गया है। अब उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और जब वो देखता है तो ब्लॉन्ड का पाँव अभी भी कमरे के अंदर होता है और वो समझता है कि मैंने सारों को बाहर निकाल दिया है। और वो कैमरे में जाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया और मैं इस कमरे में बचा हूँ और मैं ही जीत गया हूँ। और तब भी गार्ड उसके पास आता है और उसे अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है कि अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि उस कमरे में वो खामोश आदमी ने उस टाइम को कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था और वाइट को लगा शायद वो टाइम खत्म हो गया है और उसने इन्विजिलेटर से बात कर ली थी। उसने रूल तोड़ा था तो उससे गार्ड बाहर निकाल देता है और अब सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। उस खामोश आदमी को जब बाहर निकाला गया था तो जो ग्लासेस उससे गिर गई थी, ब्लॉन्ड ग्लासेस उठाकर पेपर को चेक करती है तो उस क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नजर आता है और उसके साथ कुछ लिखा हुआ नहीं था। जब टाइम पूरा हो जाता है, इन्विजिलेटर और वो जो खामोश आदमी बैठा हुआ था वो आता है और ब्लॉन्ड समझ जाती है यही इस कंपनी का सीईओ था और हमारे साथ बैठकर वो हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और कहती है कि नो, और सब खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सही आंसर देती है। असल में क्वेश्चन वही था जो इन्विजिलेटर ने शुरू में पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। लेकिन फिर ब्लॉन्ड उन्हें कहती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती है। तो इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और ब्लॉन्ड से कहता है कि ये अभी तक जिंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए हरगिज नहीं बनाई। इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल है जो अंदर जाते ही जख्म को हील कर देता है। न सिर्फ ये उस बीमारी को ठीक करेगा बल्कि इसके साथ बॉडी की सारी बीमारियों को भी ठीक कर देगा, जिसको बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है और हम बना चुके हैं और इसके लिए तुम्हें हायर कर रहे हैं। इसको सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।